की बातें जिसके विषय में यह लिखा है वो कैसे पूरी होंगी। और इस प्रकार प्रभु ने अपने आप को भीड़ के हवाले कर दिया। उसने खुद अपने आप को भीड़ के हवाले कर दिया और भीड़ उसको मारते कूटते और बहुत ही उसको थप्पड़ और घूंसे और लात मारते हुए वहां से उसको बांध कर लेकर चले। आप सोच लीजिए, लाठी लेकर वो भीड़ आई थी, तलवारें लेकर वो भीड़ आई थी और भीड़ में से लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे, उसको घूंसे मार रहे थे और उसके ऊपर थूक रहे थे और उसको बेइज्जत कर रहे थे। कितना दर्द भरी यातनाएं गतसमनी से उसकी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मुंह, उसके होठ, उसकी जुबान चुप थी, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं उसका चरित्र एकदम अपने आप में बिल्कुल एक गवाही दे रहा था। उसके चरित्र से उपदेश मानो फूट रहे हैं, उसके चरित्र से उपदेश निकल रहे थे। उसने उपदेश दिया था। पहला वचन हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था। और यहाँ पर आइए आज हम उसी वाणी पर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को प्रेम कहा गया है। परमेश्वर प्रेम है, जैसे कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश में कहा जाता है गॉड इज लव। और निश्चित रूप से परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है तब निश्चित रूप से हमारे अंदर परमेश्वर की क्वालिटीज आने लगती है। और जब परमेश्वर का कोई महत्वपूर्ण वचन होगा ना, शैतान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, उसी के द्वारा नहीं करे परंतु वो करना शुरू करता है। परंतु प्रार्थना के साथ आप बैठे निश्चित रूप से शैतान की कोई औकात नहीं कि वो अब हमारा कुछ बिगाड़ सकेगा। परमेश्वर का वचन जीवित है और निश्चित रूप से वो हमें से प्रत्येक के हृदय को छेदने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह और हम परमेश्वर को यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम के अंदर अनेकों क्वालिटीज है। परमेश्वर का प्रेम के अंदर कहा गया है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और निश्चित रूप से आत्मा के फल परमेश्वर के चरित्र की विशेषताओं को बताता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य और कितना एक बहुत ही प्यारे चरित्र से भरा हुआ है। इसलिए मैंने कहा था जितना परमेश्वर के साथ आप संगति करोगे आप पूरी तरह से परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाओगे। आपको किसी से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप यहाँ आराधनालय में आए, परमेश्वर के साथ संगति करें, पास्टर से वचन सीखें और घर पर जाकर भी आपको परमेश्वर के साथ संगति करने की एक आदत डालनी है। आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदलता चला जाएगा। आप परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। लिखा ना बाइबल के अंदर, सावधान रहो क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। और परमेश्वर से अच्छी संगति और कोई हो नहीं सकती है। आप एक जागृत कलीसिया हो और मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के साथ संगति करना सीख जाओ। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो क्षमाशीलता से भरा हुआ है। मनुष्य ने बहुत बार परमेश्वर के साथ विद्रोह करा, बहुत बार उसको दुखित करा, परंतु हर बार परमेश्वर उसको क्षमा करता रहा। परमेश्वर की ये क्वालिटी है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये चरित्र की वो विशेषताएं है परमेश्वर की कि वो उसको वो अपने जीवन से कभी हटा नहीं सकता। परमेश्वर चाहे कितना भी क्रोध क्यों न कर ले, परंतु क्रोध के बाद उसका प्रेम मनुष्य के जीवन में आता है और वो मनुष्य को अपना बना लेता है। परमेश्वर का क्रोध कोई क्रोध नहीं होता, वो अपनी संतानों पर क्रोध इसलिए करता है कि उसकी संतानें उसके मार्ग पर चलते रहे, उसके मार्ग पर बिल्कुल अटिक रहे और वो परमेश्वर की निकटता में बनी रहे। हर पिता ये चाहता है।
इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं यदि परमेश्वर के क्वालिटीज को आप देखोगे, बाइबल में बहुत जगह इन सारी बातों को बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन अपनी क्वालिटीज के विषय में यशायाह 1 और उसकी 18 आयत में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब है हम आपस में बातचीत करें। परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम किनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन किनाई श्वेत हो जाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुत ही दयालु है, वो हम पर प्रेम करने वाला, हमको क्षमा करने वाला है, इसलिए वो हमको बुला रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे हिम किनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो ऊन किनाई श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओ। मतलब प्रभु कितना अच्छा है, वो बोल रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि ना मानो और तलवार करो तो तलवार नाश कर दिए जाओगे। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन है, हमें बहुत ये चेतावनी से भरा हुआ वचन है, और परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह को भी बताता है। इसलिए उसकी चेतावनी को बराबर हमें बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, ताकि शैतान हमको बिल्कुल भी डगमगा न सके। हम परमेश्वर के मार्ग में दिन प्रतिदिन चलते जाएं। परमेश्वर चेतावनी से भरा हुआ परमेश्वर है, वो बार बार अपने बच्चों को इसलिए चेतावनी देता है कि उसके बच्चे कभी भी गलत मार्ग को ना पकड़े, बल्कि वो परमेश्वर के एक सही मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के उस उद्धार को जो उसने रखा है हम उसको पाने वाले हो सके, ताकि हर एक जन स्वर्गीय राज्य में पनाह पा सके। यहाँ पर हम देखते हैं और भी बहुत सारे वचन है, जो दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14 आयत में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, वो आज भी हमको माफ करना चाहता है, आज भी वो हमको हमारे गुनाहों से पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता है। और यही नहीं, उसने हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। इससे बढ़कर प्रेम और क्या हो सकता है परमेश्वर का? परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, क्रोध से नहीं। यदि आप परमेश्वर के चरित्र को बाइबल में जहां जहां भी आप उठा के देखोगे, उसके प्रेम को ही आप पाओगे, परंतु उस प्रेम के साथ उसकी कुछ शर्तें हैं वो जो हमारे जीवन में रखता है, ताकि उसकी शर्तों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते जाएं, ताकि उसके प्रेम से हम भरपूर होते जाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है, वो जैसा बोलता था वैसा वो करता था। उसका जीवन भी एक अपने आप में एक जबरदस्त उपदेश था, केवल मुंह के द्वारा ही उपदेश नहीं देता था, परंतु उसका जीवन, उसका चरित्र एक उपदेश था, जिसके द्वारा लोग उसके चरित्र को देखकर ही लोग मन फिरा लेते थे। यहाँ पर हम इसी चीज को देखेंगे। जब आज के जमाने में आप देखो, अनेक उपदेशक आप देखो, ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और उपदेश तो उनके बहुत ही शानदार और जानदार होते हैं, परंतु जरा सा उनके अहंकार को ठेस लगती है तो वो लाठी, भाला और त्रिशूल लेकर धड़ाधड़ अपना काम करना शुरू करते हैं। उपदेश तो देंगे प्रेम का, क्षमा का, परंतु जब उनके ऊपर बनाएगी तो वो पत्थर, लाठी और हथियार उठाने से बिल्कुल नहीं झिझकते रखते। परंतु प्रभु यीशु ऐसा नहीं था। वो जब उपदेश देता था
तो उसका चरित्र भी एक अपने आप में उपदेश था। और यहाँ पर हम उसी चीज को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जो जो यात्राएं हैं वो गतसमने से शुरू हो जाती है। गतसमने में हम देखते हैं वो बहुत ही मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, और उसका लहू, उसका जो पसीना है वो लहू की बूंदों के समान जमीन पर गिर रहा था। वो इतना व्याकुल था, वो इतना परेशान था कि उसकी परेशानी उसके पसीने में झलकती थी। पसीना जब जमीन पर गिर रहा था वो लहू की बूंदों के समान गिर रहा था, और उसने अपने पिता से प्रार्थना करी, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल है। तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी उसको कितनी प्रताड़नाएं दी जाने वाली है, वो सोच सोच कर व्याकुल है। और मैं आपको बताऊंगा कि व्याकुलता क्यों चरम सीमा को पार कर गई थी। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी व्याकुलता क्यों उसको इतनी ज्यादा व्याकुल कर रही थी। परंतु हम इस चीज को देखते हैं, गतसमनी में यहूदा इस्करियोती ने, जो उसका चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एक बड़ी भीड़ को लेकर वहां पर आ गया, और उस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ ने पकड़ लिया, तब पतरस ने अपनी तलवार निकाली, और तलवार से लिखा है उसने महायाजक के दास मलखुस का कान उड़ा दिया। तलवार तो चलाई होगी उसको मारने के लिए, परंतु जरा से टेढ़ा हो गया तो कान ही कटा उसका, बस ज्यादा हानि उसको हुई नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा कि पतरस अपनी तलवार अपनी काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश कर दिए जाएंगे। ऐसा भी स्वामी को हो सकता है, उसका चेला उसको बचाने के लिए जी जान लगा रहा है, परंतु प्रभु की डांट उसको सहने पड़ी। हे पतरस, अपनी तलवार अपनी काठी में रख। ऐसा प्रभु के समान कोई साधु संत आज दिन तक इस दुनिया में नहीं हुआ है, जिसने अपने चेले को इसलिए डांटा कि वो प्रभु की वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, परंतु प्रभु ने उसको डांट दिया। ये पतरस, अपनी तलवार अपनी काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश कर दिए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन इसी समय उपस्थित कर देगा। देश में जो उसने दिए थे वहां पर वो अपने आप को बिल्कुल एक खरा पा रहा है। उसने बोला, क्या बोला था? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों का उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं पतरस को उसने डांटा और मलखुस के कान को उसने चंगाई दी। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब मेरे और आपके प्रभु ने ऐसा किया है तो मेरे और आपके चरित्र में भी उसकी ये विशेषता वो देखना चाहता है। हमारा चरित्र बिल्कुल नम्रता से भरा होना चाहिए। आज बहुत से लोग आज मसीह सताए जा रहे हैं, मसीहों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम तक वो लोग पहुंच जाएंगे और हमको जब वो मारेंगे कूटेंगे तो हम शायद उनका विरोध करने लग जाएं। परंतु इस बात को याद रखना कि आपके और मेरे प्रभु ने कभी भी अपने बैरियों का विरोध नहीं किया। उसने जो उपदेश दिया था कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो हमें भी अपने बैरियों से प्रेम रखने की आवश्यकता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहाँ प्रभु अपने जीवन चरित्र के द्वारा अपने ये उपदेश सार्थक कर रहा है। उसकी जुबान नहीं चल रही है, परंतु उसके चरित्र से उपदेश निकल रहे हैं। वो आज भी इस घायल अवस्था में भी अपने बैरियों के प्रति प्रेम को बनाए हुए हैं और अपने बैरियों और अपने सताने वालों के लिए एक माफी, एक दर्द उसके अंदर है, और वो क्षमाशील स्वभाव अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं, गतसमने के बाद लोग उसको काइफा महायाजक के पास लेकर गए।
काइफा महायाजक ही वो एक महायाजक था जिसने तमाम फरीसियों और तमाम लेवियों को और एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध एकत्रित कर दिया था, क्योंकि वो उससे चलता था, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और महायाजक और फरीसियों की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। और यही कारण था कि उसने सबसे पहले यहूदा को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद भीड़ को बरगलाया। और भीड़ घोषणा के नारे लगा रही थी, वही भीड़ आज उनको एक नारा दिया गया, उससे क्रूस पर चढ़ाओ, उससे क्रूस पर चढ़ाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं उस काइफा महायाजक ने उसका ठट्टा उड़ाया, उसको थप्पड़ मारे और यह देखकर लोगों ने उसको लात और घूंसे वहीं पर मारना शुरू करा काइफा महायाजक के सामने। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सताया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये उपदेश बिल्कुल उसके जीवन में सार्थक सिद्ध हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया था कि कहा गया था कि तुम आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। और यहाँ प्रभु ने वही किया, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ और घूंसों पे घूंसे मारते गए। वो लहूलुहान हो गया, परंतु अपने उपदेश में कायम रहा। आज मुझे और आपको भी इससे सीखने की आवश्यकता है कि कितना हमें नम्र बनने की आवश्यकता है, कितना हमें दीन बनने की आवश्यकता है। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब सचमुच में हम हमारे विश्वास की परख होगी। और विश्वास की परख निश्चित रूप से प्रभु अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन की करेगा। बिना विश्वास की परख के कभी भी दुल्हन स्वर्ग के राज्य में नहीं उठाई जाएगी। और ये क्लेश इसी बात के लिए इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुरूप लाए गए हैं, ताकि उसकी दुल्हन की परीक्षा हो सके और उसमें वही लोग प्रभु के चुने हुए लोग होंगे जो इस परीक्षा में बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करेंगे और इस कठिन समय में प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में लेते हुए तमाम कष्ट और तमाम तरह की प्रताड़नाओं को सहन करने की हिम्मत रखेंगे। परंतु ये तभी मेरे और आपके लिए संभव है जब हम परमेश्वर से हमें मांगना है, परमेश्वर मुझको दीन और नम्र बना। जब ये सारी चीजें मेरे जीवन में घटे, मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूं, मुझको प्राण देने तक विश्वासी रख, ताकि मैं जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकूं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस दुल्हन को प्रभु लेने के लिए आएगा और हम उसके राज्य में उठा लिए जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह को वहां से हेरोदेस के पास ले गए। हेरोदेस ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ठट्टा करा। उसके बाद वो पिलातुस के पास लेके आए। पिलातुस ने उसको देखा। पिलातुस उसके साथ नरमी बरतना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत धर्मी थी। उसने एक स्वप्न देखा था और पिलातुस को आकर कहा था कि मैंने आज स्वप्न में उसके लिए बहुत दुख उठाया है, इसलिए तू इस धर्मी के विषय में हाथ मत डालना। और पिलातुस उसको छोड़ देना चाहता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। और यही कारण था, मैं बहुत शॉर्ट के अंदर आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय एकदम निकलता चला जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं पिलातुस ने फिर अपनी पत्नी की वो सारी बातों को भी बिल्कुल अनसुना कर दिया और भीड़ का चिल्लाना पिलातुस पे प्रबल हुआ और उसको कोड़े मारने के लिए रोमी सिपाहियों के आगे छोड़ दिया गया। और रोमी सिपाही इतने क्रूर और जल्लाद थे कि उनके अंदर दया का नामो निशान तक नहीं था। उनके कोड़े, कल मैंने आपको बताया था, जो कोड़ा होता था वो 5-9 चमड़े की लटों से गुथा हुआ होता था और उसमें पत्थर के नुकीले टुकड़े, लोहे के नुकीले टुकड़े, हड्डियों के नुकीले टुकड़े गुथे हुए होते थे। और वो रोमी सिपाहियों के हाथ में वो कोड़ा, वो रोमी सिपाही ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और यही कारण है कि प्रेटोरियन की दीवारों पर वो अपना हाथ आजमा रहे थे। और जब प्रेटोरियन की
आंगन की दीवारों पर वो कोड़ा पड़ता था तो उसके पत्थर के गिलचे उछल कर लोगों पर गिरते थे और उस दीवार में आग सी निकल जाती थी, आग की चिंगारियां निकलते थे। ऐसा भारी कोड़ा था वो, और वही कोड़ा प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर पड़ा। आप सोच लीजिए, भजन संहिता में 22 अध्याय में लिखा है, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया। हल चलाने के द्वारा जमीन जो नीचे की जमीन ऊपर आ जाती है और जमीन में गहरी रेखा खिंच जाती है, वैसे ही उसकी पीठ की हालत हुई थी। उसके मांस के लोथड़े उस घोड़ों में चिपक गए थे और उसकी पीठ पर लाइनें बन चुकी थी और उन लाइनों में लहू की धाराएं बह निकली थी और प्रभु दिल मिला उठा था और उन 40 घोड़ों की मार उसने सही थी। मेरे और आपके पाप के कारण, मेरे और आपके पाप, संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर इस भयंकर दुख को वो सह रहा था। हमें उसकी भलाइयों को भूलना नहीं चाहिए। उसकी भलाइयों को प्रत्येक क्षण यदि याद रखेंगे तो हम कभी भी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। नहीं तो यदि उसकी भलाइयों को हम भूल जाएंगे तो शैतान अपनी ग्रिप में हमको ले लेगा और हम हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। परंतु यदि हमने उसकी भलाइयों को याद रखा, उसके दुखों को यदि याद रखा कि कैसे बेदर्दी के साथ रोमी सिपाहियों ने उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे थे, तो निश्चित रूप से आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे और आप प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए इतनी क्रूरता पूर्वक मार को अपनी पीठ पर सहा। फिर रोमी सिपाहियों ने कांटों का ताज उसके ऊपर रखा और हुआ ये कि पूरे लहू की धारा है उसमें से बह निकली। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, लहूलुहान हो चुका था, वो पूरे बदन से लहू बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया था, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आज वही उपदेशक, वही जो इसने उपदेश दिया था, आज उसी उपदेशक को लोगों ने लहूलुहान कर दिया था, आज उसी की बेइज्जत की जा रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेगा। हमारे साथ बहुत कुछ किया जाने वाला, हमको प्रभु के लिए बिल्कुल घुटनों में रहकर परमेश्वर से सामर्थ मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु, जिसने मेरे और आपके पापों को अपनी पीठ पर लेकर बेदर्दी की मार सही है, परंतु उसने क्रूस पर से जब देखा चारों तरफ उसके बैरी हैं, चारों तरफ वे लोग हैं जो उसको सताने वाले थे, वे लोग हैं जिनके पीठ पर उन्होंने उसकी पीठ पर 39 कोड़ों की मार सही, तो वो उनको देखकर कह उठा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। पतरस ने उसको कहा था, पतरस जब आया तो उसने पतरस ने पूछा कि जब मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू 7 बार क्षमा कर, परंतु 7 के 70 गुना तू उसको क्षमा कर। अर्थात क्षमा की कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई क्षमा के लिए आता है, हमें क्षमा करना है, नहीं आता तो भी हमें प्रभु से उसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत है। ये मुझको, मेरा और आपका प्रभु मुझको सिखाता है, और यही कारण था कि उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और आपका स्वभाव भी परमेश्वर इसी स्वभाव में देखना चाहता है। उसके बाद फिर दूसरा वचन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये दूसरा है, कोई गैप नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू में गैर बदलना पड़ रहा है बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल अलग सब्जेक्ट में जा रहा हूँ, और दूसरा वचन जो है वो बहुत ही अद्भुत है। एक डाकू, 2 डाकू, उसके एक दाहिने और एक बाएं लटका दिए गए थे,
और वो दोनों डाकू बहुत ही ऐसे अपराध में पकड़े गए थे जो बहुत ही एक घिनौना अपराध था और उनको सजाए मौत दी गई थी और प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको क्रूस की सजा दे दी गई थी और प्रभु यीशु मसीह को बीच में लटकाया गया। और वो अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है वो डाकू भी उसकी निंदा करते थे, परंतु एक डाकू का मन कैसे फिरा, मैं पूरा विश्वास करता हूं जब वो डाकू भी उसकी निंदा कर रहा होगा, वो डाकू भी उस पर हंस रहा होगा, वो डाकू भी कह रहा क्या व्यक्ति है, लोग इसकी इतना निंदा कर रहे हैं परंतु एक शब्द ये मुंह से नहीं बोलता, एक गाली तक इसके मुंह से नहीं निकल रही है, क्यों इतना सहन कर रहा है ये। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, वो डाकू ने ये शब्द सुनकर उसकी आंखों से आंसू होने लगा। वो डाकू जो उसकी निंदा कर रहा था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जब उसके साथी डाकू ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए कहा क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा, तब वो डाकू ने अपने साथी डाकू को डांटा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हालेलुया, ग्लोरी। वो डाकू एकदम बदल चुका था, प्रभु की एक वाणी ने उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया और अपने साथी को डांटते हुए कह रहा है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने गुनाह किया है, परंतु इसने कौन सा गुनाह किया है। और तब आंखों में आंसू भरते हुए उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और उससे विनती करी हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लगी। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर, चाहे हमारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो वो बिल्कुल हीन की नाई उजले कर देगा, चाहे हमारे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो उनकी नाई श्वेत बनाने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को रखकर माफी मांगने की आवश्यकता है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा, वो अपने परमेश्वर की ओर फिरे और वो उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। हालेलुया। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है, वो अपने वचन में बहुत ही अपने आप को एक क्षमाशील कैरेक्टर का प्रस्तुत कर रहा है, न केवल प्रस्तुत कर रहा है परंतु वो पूरी तरह से क्षमाशील है, परंतु शर्त यह कि हमें टूटना पड़ेगा। डाकू के जीवन में बहुत सारी विशेषताओं को आप देखोगे। सबसे पहली विशेषता जैसे ही उसने प्रभु का वचन उसके कान में पड़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इस वचन ने जो परम प्रधान परमेश्वर का वचन है वो जीवित और सामर्थ्य है। जब ये वचन डाकू के कान में पड़ा वो टूट गया, तुरंत परमेश्वर का वचन उससे बातचीत करने लगा और जैसे ही उसके साथी डाकू ने प्रभु का ठट्टा उड़ाना चाहा उसने एकदम उसको डांटते हुए कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं करता। उसने इस बात को स्वीकार करा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई पापी इंसान नहीं है, परंतु ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत बड़ा विश्वास। वचन ने उसको बदल दिया और उसने इस बात पर विश्वास किया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई अपराधी नहीं है, परंतु ये ही परमेश्वर। और उसने अपने पापों को स्वीकार करा। हम अपने गुनाहों का सही प्रतिफल पा रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया। हमें स्वीकार करना होगा कि मेरा और आपका परमेश्वर ही जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। आप सबसे बाहर आकर एकदम बिल्कुल
प्रभु को आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, उसकी और आपको हो जाना है। आप दो नाव में पांव नहीं रख सकते। दो नाव पर पांव रखना आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, परंतु हमें केवल अपने प्रभु का होकर जीना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, परंतु हमें अपने प्रभु का होकर जीने की आदत डालनी चाहिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत काम कर सके। और उस डाकू ने यही किया, उसने प्रभु को अपना बना लिया। पहले वो उसकी निंदा कर रहा था, जब उसका वचन उसके कानों में पड़ा, वचन ने उसको तोड़ कर रख दिया। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, जो गांठ गांठ और कूदे कूदे को बार बार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। डाकू के हृदय को उस वचन ने तोड़ दिया और उसने स्वीकार करा, यही प्रभु है। और उसने तुरंत, हाथ उसके बंधे हुए थे, हाथ उसके बिल्कुल उसके क्रोध के ऊपर बंधे हुए थे, और उसने बहुत ही हृदय वेदना से इस बात को स्वीकार करा, मैंने पाप किया है, मैं प्रभु बिल्कुल तेरे विरुद्ध कार्य करता आया हूं, मैंने वो किया जो तुझे अच्छा नहीं लगता है। और उसने अपने गुनाहों को स्वीकार करा। दूसरी चीज, उसने अपने गुनाहों को स्वीकार करा। मुझे और आपको भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। और उसके बाद उसने पश्चाताप की प्रार्थना करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, मेरी यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं, डाकू ने इस बात को स्वीकार करा कि प्रभु का राज, इस व्यक्ति, ये जो साधारण व्यक्ति, लोग जो इसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, यही परमेश्वर है और इसका राज्य इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग के देश में स्थिर है। और इसीलिए उसने कहा था कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। निश्चित रूप से वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने राज्य में जाएगा सबसे पहले। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उसकी प्रार्थना और विनती को सुनकर, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, उसका हृदय टूट चुका था। टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वचन में ये सारी चीजें लिखी हुई है। भजन संहिता 51 के अंदर आप इस वचन को पा सकते हैं। और निश्चित रूप से उस डाकू ने ऐसा ही करा। और जैसे ही डाकू ने पश्चाताप की प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को देखा और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। वो डाकू, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी मौत उसके जीवन में क्यों ना आए, परंतु वो स्वर्ग के राज्य का भागीदार बन चुका है। हालेलुया। इससे बढ़कर खुशी मेरे और आपके जीवन के लिए क्या हो सकती है? जब हम प्रभु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब हम अपने आप को तोड़ते हैं, वो आज भी मुझसे और आपसे कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाला है। मेघारोहण में वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी है जो डाकू ने की थी। एक पश्चातापी मन प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। यदि पश्चाताप आपने नहीं करा, यदि नया जीवन आपने प्राप्त नहीं किया, हम कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आज परमेश्वर मेरे और आप में एक नए जीवन को देखना चाहता है। जैसा उस डाकू ने नया जीवन प्राप्त कर लिया, पश्चाताप करके उसने प्रभु की दया को पा लिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी थी गुनाहों के, गुनहगारों के लिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या करें। और जैसे ही डाकू ने क्षमा मांगी, प्रभु बिल्कुल अपनी उस प्रार्थना में अटल रहे और उसने डाकू की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और उसको पूरी तरह से क्षमा करके अपने राज्य का अधिकारी बना। हालेलुया। डाकू के जीवन में ये बहुत सारी विशेषताएं थी। मैं बहुत ही शॉर्ट में चल रहा हूँ
फिर मेरे को कैरियर बदलना पड़ेगा, अब फिर दूसरा सब्जेक्ट मेरे पास होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु ने अपने चेले और अपनी माता को अपने पास खड़ा पाया और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। जो आप जानते हैं कौन चला था? यूहन्ना, जिससे प्रभु बहुत प्यार करता था। वो यूहन्ना को देखकर कह रहा है, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, और देख ये तेरी माता है। और लिखा है तब से ही वो चेला प्रभु की माँ को अपने यहाँ पर ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो कभी कभी हमारे मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को नारी क्यों कहा है। मैं इस चीज को बताऊंगा आपको, क्यों नारी कहा। नारी कोई मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है, परंतु नारी एक परमेश्वरीय शब्द है। जब आदम और हवा को बनाया था तो उसने नर और नारी करके बनाया। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नारी क्यों कहा है प्रभु। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि क्यों नारी कहा। प्रभु ने क्यों नहीं कहा माँ देखिए तेरा पुत्र है। अगर माँ बोल देता तो कितना अच्छा होता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं, हम इंसान होने के नाते कभी कभी ये कुछ क्वेश्चन हमारे जीवन में आ जाते हैं, परंतु इन चीज़ों को मैं बाद में बताऊंगा। परंतु पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसने सबसे पहले गुनहगारों पर दृष्टि करी और उनको क्षमा के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद एक गुनहगार ने जब माफ़ी मांगी तो तुरंत उसको क्षमा कर दिया। उसके बाद उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी और माँ के लिए वो इंतज़ाम कर रहा है कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और अपने चेहरे से कहा देख ये तेरी माता है। मतलब अपनी माँ को उसने एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में सुपुर्द कर दिया। उसने अपने भाइयों को, उसके भाई लोग तो थे नहीं वहाँ पर, परंतु ऐसा भी नहीं कहा माँ तू चली जाना अपने परिवार में और मेरे भाई लोग तुझको संभाल लेंगे, ऐसा नहीं कहा। परंतु अपने चेले को जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, हम गलत संगति में चले जाएंगे तो हम बिल्कुल प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु ने एक सही संगति में अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप दी। यूहन्ना फिर वो चेला था जो क्रूस के निकट अकेला एक ही चेला उपस्थित था और वो था यूहन्ना। और यूहन्ना को उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी है। और ये एक प्रभु के लिए आदर था। प्रभु ने अपनी माँ को आदर दिया और बहुत जरूरी है, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हों, या छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। यदि हमारे माँ बाप हैं तो हमें अपने कभी क्या होता है, हम पास्टर है ना, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बोलता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि जब शादी हो जाती है तो अब तू अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। तो इसलिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। यदि ऐसा कर लेते तो फंस जाओगे। शैतान आपको मतलब वचन के द्वारा ही फंसाएगा और परमेश्वर वचन के द्वारा ही आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसलिए वचन का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि माता पिता का आदर करना कितना जरूरी है। परमेश्वर ने 4 आज्ञाएं, यदि 10 आज्ञाओं को आप पढ़ोगे तो 4 आज्ञाएं वो थी जो परमेश्वर ने अपने स्वयं के विषय में दी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं 5वीं आज्ञा जो उसने दी है वो है अपने माता पिता का आदर कर, तो जो देश में तुझको देने पर हो उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। यही वो आज्ञा है जिसमें परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा की है। आप सोच लो कि माता पिता को कितना आदर परमेश्वर ने दिया। अपने 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 विषय में जो आज्ञा दी उसमें कोई प्रतिज्ञा नहीं है, परंतु माता पिता के विषय में जब वो आज्ञा दे रहा है तो उसमें वो प्रतिज्ञा कर रहा है अपने माता पिता का आदर कर, तो जो देश में तुझको देने पर हो उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हमारी उम्र को बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर तो फिर भी होता ये कि अच्छे बॉडी बिल्डर कब चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आप लंबा जीवन जिए तो अपने माता पिता का आदर करना शुरू कर दो।
आप अपने माता पिता का आदर करोगे, एकदम परमेश्वर का जो कैमरा है वो आपकी तरफ घूम जाएगा और परमेश्वर पूरी तरह से आपको वो लंबी उम्र जिसकी कामना सभी लोग करते हैं वो आपको मिल जाएगी। चाहे कोरोना हो, चाहे कैसी भी सुनामी क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो आपका प्रोटेक्शन रहेगा। जब वो शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में से निकाल कर पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है, मेरा और आपका परमेश्वर भी शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है। वो उनको बचा सकता है तो मुझको और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब तू जल में से होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले वे तुझे डुबा न सकेंगे। जब तू आग में से चले तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। हालेलुया! ये परमेश्वर का जीवित वचन है और वो अपने जीवित वचन के लिए कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया! परमेश्वर के वचन का हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करके अपने अंदर ले लो ताकि जब वो समय आए तो प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाओ परमेश्वर को। परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा में ये लिखा है और परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को सुनकर निश्चित रूप से हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाएगा। वो हमको वो कर देगा जो हम चाहते हैं। वो अपनी पूर्ण सुरक्षा को प्रदान करेगा। तो पहली बात जो हम सीखते हैं हमें अपने माता पिता का आदर करना है। ये केवल परमेश्वर ने आज्ञा ही नहीं दी। जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो स्वयं परमेश्वर है, जब वो इस दुनिया में आया तो मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। आप जानते हैं ना क्या? कुंवारी मरियम से वो चल, जब वो 12 वर्ष का था मंदिर के अंदर महायाजकों और फरीसियों के साथ वचन को वो बांट रहा था, तब उसके माता पिता और उसके भाई और बहनें उसको ढूंढने के लिए आए और एक ने जाकर कहा क्यों तेरे माता पिता तुझको ढूंढते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह को उसके माता पिता ने देखा और फिर उसको कहा तू कहाँ चला गया था, हम तो तुझको कब से ढूंढ रहे हैं। तब प्रभु ने कहा क्या तुमको पता नहीं है कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। और तब वो उनके साथ चला गया और लिखा है और वो उनके अधीन रहा। क्या लिखा है? वो उनके अधीन। तो मैं आप पढ़ोगे वहां बिल्कुल मिल जाएगा आपको। वो उनके अधीनता में रहा और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हालेलुया! जब हम अपने माता पिता का आदर करने लग जाते हैं, उनकी अधीनता में रहना हम सीख जाते हैं, परमेश्वर बहुत खुश होता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उनको बदतमीजी से कभी मत बोलना। माता पिता जब बूढ़े भी हो जाए ना तब भी उनका आदर करना, उनको सम्मान देना। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, परंतु जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यदि हम माता पिता का आदर नहीं करते तो हम परमेश्वर को तुच्छ ठहराते हैं, उसकी आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे हैं और परमेश्वर से की आशीषों से ऑटोमेटिकली वंचित होते चले जाते हैं। यदि सचमुच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको खूब आशीषित करे, आपको अपने माता पिता का आदर करना होगा, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु ने अपनी माँ का आदर करते हुए उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में उसने और वो यूहन्ना उसको तब से अपने घर ले गया। तो फिर हम देखते हैं इस चीज को कि प्रभु इस चीज को बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहा है कि हमें अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता है। बहुत बार हम माता पिता को अनशन बोल देते हैं, बुढ़े में दिमाग खराब हो गया आप लोगों, तुम बूढ़े हो चुके हो। कभी कभी बहुत सारे बदतमीज बच्चे होते हैं जो ऐसा बोल देते हैं, परंतु आप लोग कभी ऐसा नहीं करते। माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो उनको संभाल, उनका हाथ पकड़कर उनको लेके चलना है। उनकी आशीष है परमेश्वर की आशीष है। वो जो आशीष आपको देंगे वो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उतरेगी। आपको ऐसा करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमको अपने माता पिता का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बताते हैं कि क्यों प्रभु ने अपनी माँ को नारी शब्द से कहा। आप सुनने के लिए बहुत उतावले होंगे कि नारी शब्द क्यों बोला। मैं आपको बताता हूँ, देखो उसके निश्चित रूप से उसकी माँ थी, परंतु आत्मिक रूप से वो एक साधारण स्त्री थी। निश्चित रूप से परमेश्वर ने उसको चुना था क्योंकि वो एक धर्मी स्त्री थी और उसके गर्भ से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह माँ यदि वो कह देता तो माँ के शब्द में वो आकर्षण है कि माँ यदि गलती में कर जाएगा तो बेटा उसको माँ तो माँ है, वो तो मेरी माँ है। ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बताना चाहता है कि जिससे एक साधारण व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है, वैसे ही उस उद्धार की जरूरत मेरी माँ को भी है। और यही कारण था कि उसने परमेश्वरीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए उससे कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, ताकि माँ उसके आत्मिक रिश्ते को समझ सके कि मेरा बेटा केवल मेरा बेटा नहीं परंतु उस जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यही कारण था कि उसने अपनी माँ को नारी शब्द कहकर बुलाया। इसलिए कभी भी हम कंफ्यूज में न रहे कि प्रभु ने क्यों बदतमीजी करी। बदतमीजी नहीं है, ये परमेश्वरीय शब्द है, ये एक आदर का शब्द है जो परमेश्वर ने हवा को दिया था, नारी करके उसको बनाया था। और इसी शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को पुकारा और माँ को इस बात को समझाने की कोशिश करी, माँ मैं तेरा भी उद्धार करता हूँ, तुझे मेरे आत्मिक रिश्ते को समझने की आवश्यकता है। जैसे दूसरे को नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है, वैसे ही तुझे भी नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि तूने नया जीवन प्राप्त नहीं किया, यदि तू मेरे वचनों पर नहीं चली और तू इस भ्रम में रह गई कि वो तो मेरा बेटा है इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य के हकदार हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। तुझे नया जीवन प्राप्त करना है, तभी तो मेरे राज्य में प्रवेश करने पाएगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग मरियम को माँ के बिल्कुल अच्छा आदर देते हैं, माँ कहते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उसको भी उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूँ तीसरा वचन भी मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ और आपको निश्चित से कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जो फोर्थ वचन है जिसके लिए मेरे पास बहुत कम समय में रह गया है, उस वचन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और वहाँ उसके लिए लिखा है कि देखो सूर्य अंधियारा हो गया और पूरे देश के अंदर अंधकार छा गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो पहला वचन पापियों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, एक मध्यस्थता की प्रार्थना। दूसरा वचन पापी ने जब क्षमा मांगी तो तुरंत क्षमादान उसे दे दिया है। हालेलुया। तीसरा वचन वो अपनी माँ और अपने चेले पर नजर रखे हुए हैं। माँ रो रही है और माँ को बिल्कुल एक सुरक्षित हाथों में उसने सौंप दिया है, जिम्मेदारी सुरक्षित और एक विश्वासी के हाथों में सौंप दी। अब चौथा वचन, अब वो अपने पिता से विनती करा, वो अपने विषय में अब उसको अपना ख्याल आया और वो अपने पिता से शिकायत कर रहा है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। कितना दुख से भरा हुआ, कितना मतलब एक दर्दनाक शब्द है। यदि आप इन शब्दों का बहुत गौर करोगे ना, आपके प्रभु के दुख और दर्द आपके अंदर उठ खड़े होंगे और आप उसके दर्द को समझ सकोगे। वो पिता जिसके लिए वो कहता था, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं,
और उसके कार्य को पूरा किया। उसने अपनी पूरी जीवन जो उसको मिला था, उसने अपने पिता की इच्छा में जीवन व्यतीत करना उचित समझा। अपने पिता की आज्ञाकारिता में वो चला, अपने पिता की योजना को वो पूरा करता रहा। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को मैं पूरा करूं। और ये पिता आज इसको छोड़ चुका था। वो पिता जिससे वो कितना प्यार करता, रात रात भर पहाड़ों पर और जंगलों में चला जाता और वो अपने पिता के साथ संगति करता था, प्रार्थना में समय व्यतीत करता था। और जब फिर सवेरे उठता, उसी पिता के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता और वो लाजर की कब्र पे जाकर चिल्लाया, लाजर निकल आ। और लाजर तुरंत कफन में बंधा हुआ निकल आया। हालेलुया। यह है उसकी सामर्थ का रहस्य कि वो अपने पिता के साथ संगति करता था और उसका पिता उसको अपनी सामर्थ से भर देता था, ताकि जो कुछ भी वो करता था वो उसमें सफलता पाता था, क्योंकि उसका पिता उसके साथ खड़ा था। एक बार फिलिप्पुस ने पूछा, फिलिप्पुस पूछ रहा है कि तू पिता को हमें बता दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिर उसे बड़ा उतावला है कि हे स्वामी, हे गुरु, तू पिता की बातें करता है, तू पिता को बता दे, यही हमारे लिए बहुत। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है फिलिप्पुस, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तूने मुझे नहीं देखा? हाँ प्रभु, आपको तो देखते ही आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। फिर तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे बता दे? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हालेलुया। प्रभु मतलब अपना प्यारा परमेश्वर, अपना प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप को यदि किसी ने इस दुनिया में प्रकट किया है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह, उसका इकलौता पुत्र। उसने अपने द्वारा परमेश्वर के स्वरूप और उसके चरित्र को प्रकट कर संपूर्ण मानव जाति के सामने यह बता दिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, क्योंकि मैं वही कार्य करता हूँ जो पिता को करते हुए देखता हूँ। हालेलुया। इसके अलावा कोई नहीं करता और कोई काम नहीं करता। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अपने पिता के स्वरूप में था, और यहाँ पर हम देखते हैं उसी पिता ने उसको छोड़ दिया, उसकी पिता ने उसको छोड़ दिया। जिसका वो वफादार था, जिसकी आज्ञाएं उसके सर आंखों पर थी, उसी पिता ने उसको छोड़ दिया। आप जानते हैं क्यों उसके पिता ने उसको छोड़ दिया? क्यों वो गतसमनी में ये प्रार्थना कर रहा था, हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो ये तो जानता था कि दुख और तकलीफ और प्रताड़नाएं मेरे जीवन में आने वाली है, और उसको सहने के लिए उसने पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर दिया। यद्यपि वो मनुष्य था, उसको मतलब बड़ा डर उसके जीवन में भी आ जाता होगा शायद, परंतु वो उस प्रताड़ना को सहन करने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। परंतु अपने पिता का अलगाव सहन करने के लिए वो अपने आप को कभी तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया, तेरी ही योजना को मैंने पूरा करा, और इस अंतिम समय में जब मेरा कोई नहीं है, जब सब मुझे छोड़ चुके हैं, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? कितना दुख से भरा हुआ ये शब्द है कि उसके पिता ने मेरे और आपके पापों के लिए उस अपने इकलौते बेटे से अलगाव कर लिया, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिए हुए। आप जानते हैं संपूर्ण मानव जाति की पापों की कालिक जो है, आप कभी मार्केट में गए होंगे तो वहां पर आपने कभी जो पाइपलाइन होते हैं जिसमें गंदा पानी जाता है काले काले रंग का, कभी फूटे हुए देखा होगा आपने, लीकेज देखा होगा। तब जब लीक हो जाता है तो पानी एकदम सड़क पर जाने लगता है,
तो एकदम काला बिल्कुल पानी होता है, तो इतनी बदबू आती है और इतना काला उसके अंदर होती है। और यदि आपकी गाड़ी वहाँ स्लिप हो गई तो आप सोच लो कि क्या हाल होगा। आप उस कालिक में ऐसे पुत जाओगे कि आपका अपना पिता भी आपको पहचान नहीं पाएगा, आपको कि ये मेरा बेटा है या कौन है, क्योंकि वो काला रंग आपको आपकी शक्ल को ही बिगाड़ के रख देगा। यही हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ। पूरी मानव जाति के पापों की कालिक उसके चेहरे पर थी। वो पूरी तरह से एक जहरीला सांप बन गए। आप जानते हैं वो जहरीला सांप बन चुका था। आप सोच रहे होंगे आप भी क्या क्या बातें करते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूँ। देखो यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, जिस प्रकार मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जानते हैं इस चीज को, जब इसराइल लोग बहुत ही बलवा करने वाले लोग थे और हम उनसे भी ज्यादा हैं, ठीक है ना। इसराइली लोग तो बेचारे ठीक है, एक रोटी के लिए और खाने पीने के लिए करते थे, परंतु यहाँ तो हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज, क्या प्रभु मैं ही मिला, मेरे अलावा कोई नहीं मिला, ये दुख मुझको ही सहने थे। प्रभु मैं कितना चढ़ जाता हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूँ, कितना मैं दुआ करता हूँ, फिर भी तुम मुझको ही पकड़ता है। जब देखो जब भी मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आती है। हम कभी कभी बहुत कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। ये ऐसा ही कुड़कुड़ा इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने देखी। अब इसराइली लोग जब मिस्र देश से निकले तो पानी और रोटी न मिलने के कारण क्या है उनका, और दूसरी लंबी यात्रा के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। तू मिस्र देश से इस जंगल में हमको क्या लेने के लिए आया? क्या तू हमको मार डालने के लिए लेके आया कि इस जंगल में मर जाए? क्या मिस्र हमारे लिए अच्छा नहीं था? इस निकम्मी रोटी मतलब प्रभु ने जो मन्ना उनको दिया था उसको वो क्या बोल रहे हैं, इस निकम्मी रोटी को खाते खाते हमारा जी खराब हो चुका है। यहाँ हम भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, रोटी नहीं है। तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर ने जंगल में सांप भेजे, जहरीले सांप, और वो उनको डसने लगे और कई इस्राएली मर गए। जब परमेश्वर पर हम कुड़कुड़ाते हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब दुख और तकलीफ कभी हमारे जीवन में आया कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे दुख और तकलीफों को तू दूर कर सकता है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। परंतु यदि इस्राएलियों के समान आपने कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा तो वो दुख और तकलीफ आपके आत्मिक जीवन को नहीं, आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देंगे और आप कभी भी शैतान की ग्रिप से छूट नहीं पाएंगे। और यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि वो इस्राएली लोग बड़े कुड़कुड़ा रहे और परमेश्वर ने जहरीले सांप भेज दिए। और तब इस्राएलियों को अपनी गलती याद आई और वो चिल्लाने लगे। मूसा के आगे पड़ गए आगे और बोला तू हमारे लिए प्रार्थना कर भाई, प्रार्थना कर, जल्दी कर प्रार्थना, ये सांप हमको मार डालेंगे। और तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा तू एक जहरीले सांप की पीतल की मूर्ति बना। कौन सा सांप की? जहरीले सांप की मूर्ति। शायद क्या पता ऐसा हो नाग होगा या पता नहीं क्या, कौन सा जहरीला सांप था। अगले उसकी मूर्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बोला और उसको ऊंचे पर, एक पहाड़ी पर ऊंचे पर लटका देना। जो कोई उसको देखेगा वो जहरीले सांपों से डसा भी जाए तो भी वो सांप का जहर उसको मार नहीं सकेगा, क्योंकि उस जहरीले सांप की मूर्ति के द्वारा वो व्यक्ति बच जाए। और ये जहरीला सांप की मूर्ति किसका प्रतीक थी? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये है परमेश्वर के वचनों का भेद जो हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जहरीला सांप बन गया, पूरे पापों की कालिक उसके ऊपर पुत चुकी थी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और
हमें हमें आज करना यही है कि हमें प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो जहरीला सांप, वो जहर से भरा हुआ सांप मेरे और आपके लिए भेजा। उसने अपना हमारे जहर को अपने ऊपर ले लिया और हमारे जहर से हमको छुटकारा